अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल और मैं हूँ निदा और हम आपके लिए लेकर आए हैं किचन क्लासिक। और आज क्लासिक किचन में कुछ खास बनने वाला है। निदा, क्या बना रही हैं आप? तो आज हम बना रहे हैं दो चीज़ें, एक डिज़र्ट और एक नमकीन, चिली गार्लिक चिकन हांडी, ठीक है, और सूजी की खीर। और आपको पता है ना निदा, मेरी फरमाइश पे आज निदा मीठा बना रही है। मैंने कहा आपको पता है मुझे मीठे की लिटरली क्रेविंग होती है, तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ तो तुम्हारा भी रख लूँगी, कोई मसला नहीं। सो आज आप बना रही हैं मज़ेदार। अच्छा, मैं कहती हूँ जब इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं उसकी भी इतनी अच्छी खुशबू होती है ना कि इंतज़ार नहीं होता। चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले तो हम इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। तो हम बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप ब्रेस्ट या थाई जो भी यूज़ करना चाहें आप कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें जो है ना प्याज और हरी मिर्ची जो है ना थोड़ी सी आपने जला लेनी है चूल्हे पे। ठीक है, ठीक है, और फिर उसका प्यूरे बनाना है। ओके, तो ये जो है हाँ, मिर्ची और प्याज, एक अनियन है और 4 मिर्चें हैं, जला के उसका प्यूरे बना दिया है। ओके, ठीक है। और उसके अलावा इसमें वही चीज़ें, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट नॉर्मली यूज़ करती हैं, जो ख़वातीन काम करती हैं, जो वर्किंग वुमेन है, अक्सर टाइम नहीं होता उनके पास, तो ताज़ा ही उसको अच्छे तरीके से पीसना है, कूटना है, या कोई ऐसा भी फॉर्मूला है आपके पास कि आप उसको फ्रीज कर दें? ताज़ा भी कूट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है मैं पेस्ट बनाती हूँ तो अदरक लहसुन को इकट्ठा ब्लेंड करके, ठीक है, थोड़ा सा विनेगर और नमक डाल के वो फ्रिज में रह जाता है। और कितनी शेल्फ लाइफ? 2.5 वीक्स तक। ओह, तो काफ़ी है। अच्छा, तो फिर बहुत लंबा टाइम है आराम से। एग्जैक्टली, वर्किंग वुमेन के लिए तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। सो सिरका, जिंजर गार्लिक और उसमें थोड़ा सा नमक, हाँ बस दैट्स इट। ओके, अच्छा, ये मैं इसमें डालने लगी हूँ अनियंस वाला ठीक है, प्यूरे और ग्रीन चिलीज वाला। ठीक है। ठीक है, पता नहीं था ये जो छोटी छोटी सी टिप्स है ना, मुझे लगता है ये हम लोगों की ज़िंदगी ना आसान कर देती हैं जी। मुश्किल नहीं होती बाद में अगर आप किचन में जब जाते हैं तैयारी करने। अच्छा जी, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक है, पकाते हैं। ब्राउन तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वैसे भी अगर अब हम उसको ब्राउन करेंगे तो ये कलर ये तो काला हो जाएगा। काला हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑलरेडी इसको जो है वो निदा ने चूल्हे पे उसको थोड़ा सा जला दिया। और इसमें स्पाइसेस भी जाते हैं। अच्छा निदा, मैंने नॉर्मली देखा है कुछ लोग, जो कढ़ाई है ना हर घर में ऑफ कोर्स टेस्ट के मुताबिक होता है, कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ लोग स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपके घर में स्पाइसी बनता है या कम स्पाइसी बनता है? बस नॉर्मल मीडियम सा। मीडियम जी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताया नहीं था, मुझे यहाँ पर टमाटर नज़र नहीं आ रहे। हाँ, इसमें हम टमाटर की जगह दही डाल रहे हैं। Yes. अच्छा, ये भी तो बड़ी डिबेट होती है ना, कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर नहीं डालते कढ़ाई में, कुछ लोग कहते हैं नहीं डालने चाहिए। तो एक्चुअली रेसिपी में क्या है, असल वाली रेसिपी बताएं। अच्छा, जो कढ़ाई होती है उसमें तो टमाटर ही डलता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हांडी में आप स्विच कर सकते हैं। स्विच कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि टमाटर के साथ कलर तो आता है, लेकिन उसके साथ जो है खटाई भी मिलती है ना, तो वो आपको दही भी दे देता है। तो वो वो वैल्यू उसकी पूरी हो गई। ठीक है। तो ये है, पहले ज़माने में वो डिपिक्ट करते थे जब आपके घर में वो नहीं होते थे ना, आपके पास पैसे नहीं होते थे टमाटर लेने के, तो आप दही अल्टरनेट था। ये भी होता था। और हमारी अम्मियाँ तो अभी भी, हम कभी कहें ना कि टमाटर थोड़े ज़्यादा डाल दे तो वो यही मिसालें देती हैं। हम पता है इस तरह सब्ज़ी खा लेते थे, इतनी सादा तरीके से सब्जियाँ बनती थी, खाने बनते थे, और तुम लोगों के तो नखरे नहीं जाते। घी बनाए सालना, बड़ी बहू का नाम, ये कहावतें जो है हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई हैं। आपको पता है ना निदा कि वो मतलब देसी घी में खाना बने, प्योर हो तो ही मज़ा आता है। यस, यही है, ऐसे आई एग्री। हाँ, अब आपको पता है हमारे घर में तो अभी भी मेरी वालदा जो है वो बाकायदा तौर पे देसी घी घर में निकाला जाता है, उसको बाकायदा तौर पे, पता नहीं वो बर्फ़ एक जगह उन्होंने रखी होती है, पानी होता है और जो दूध के ऊपर से बलाई निकली हुई होती है, तो एक पूरा एहतमाम हमारे घर में जब देसी घी निकलता है ना, तो किचन की खुशबू से पता चलता है कि आज उनके किचन में कुछ हो रहा है। उससे आपको प्योरिटी भी इंश्योर होती है। बिल्कुल। आप मुझे अदरक लहसुन दे देंगे? ये आप ले लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, आप इसको पकड़ भी लें। हाँ, ठीक है, 2 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन। और आप मुझे ये जो है ना, चूँकि ये गार्लिक हांडी है, ठीक है, तो हम इसमें कटा हुआ लहसुन भी डालेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये जस्ट कटा हुआ, इसको आपने किसी चीज़ में सोक तो नहीं किया? नहीं, ना? कुछ भी नहीं, बस। ओके।
अच्छा जी, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट के अलावा आपने जो है वो गार्लिक को ऐड किया है। थोड़ा सा और गार्लिक ऐड किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा ओवर पावरिंग जो वो गार्लिक की हो स्मेल। और गार्लिक जो है उसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाँ। है, ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। आप इसको ऐसे रॉ भी खा सकते हैं और अक्सर घरों में जो है निहारमू इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है खाना, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा इसको पका के फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। ठीक है। और मसाले भी डालेंगे। अच्छा, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स कम हो, सिंपल रेसिपीज़ हों ताकि बनाना भी आसान हो जाए। हाँ जी, वरना होती हैं हमारी रेसिपीज़ जिनमें बहुत इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मज़ा भी आता है, जैसे निहारी हो गई, बिरयानी हो गई, हलीम हो गई। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है ये जो रेसिपीज़ है ना, ये जिन खानों का हम जिक्र कर रहे हैं, ये एक्चुअली फैमिली को जोड़ती हैं कि जब घर में हलीम बन रही है या निहारियाँ बनती हैं, बिरयानी बनती है, तो वो सब लोग इकट्ठे होते हैं अमूमन दावतों पर। ये सारे सिलसिले जो है, हमारा कल्चर ही ऐसे है ना, सब सारे ग्रुप में जॉइंट फैमिली ये वाले काम, तो हमारी डिशेस भी मेरे ख्याल से उसी पे फोकस्ड हैं। तो इसका मतलब है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि खाना या जो दस्तरखान है वो दिलों को जोड़ता है, रिश्तों को जोड़ता है। हाँ, तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा जी, इसकी भुनाई हो गई है। हाँ, तो अब आप डालेंगे, चिकन डाल रहे हैं। ठीक हो गया, इसमें चिकन चला गया। ठीक है, थोड़ा सा जीरा पाउडर। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ज़ीरा पाउडर अगर आप रोस्ट करके ज़ीरे को रखते पाउडर बनाएं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा डिफरेंट और अच्छा आता है। और काली मिर्ची डल रही है। ठीक है, इसमें काली मिर्च आपने ऐड की है तो इसमें हम लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ और ब्लैक पेपर को ही यूज़ किया है। ठीक है, ठीक है। लेकिन रेड चिली को आप वैसे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बैलेंस्ड लेवल ऑफ स्पाइस देता है, ग्रीन चिली और काली मिर्च। और इसके अलावा जो है ये इनमें विटामिन सी भी काफ़ी होता है, तो ये आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली। हाँ जी, तो सब यूज़ करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हाँ, लेकिन अगर आप एक ही डिश में सब कुछ डाल दें तो फिर आपको फ्लेवर्स का पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो ये भी तो होता है ना, हम कुछ घरों में जो सब्ज़ मिर्च है उसको खाने के साथ ऐसे ही सर्व किया जाता है। अच्छा, अब आप इसमें दही डाल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि मेरे जो सवाल है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। बड़े बुजुर्ग ये भी तो कहते हैं ना कि ज़रूर है सब्ज़ मिर्च आप खाने के साथ, उसको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है, एसिडिटी को कम इतना नहीं बढ़ाता नहीं है जितनी लाल मिर्च बढ़ाती है। अच्छा, लाल मिर्च का तो एक रंग इतना आ जाता है कि क्या मतलब उसके खाने का होगा, खूबसूरती तो आती है उससे। हाँ, लेकिन नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ज़्यादा किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब इसकी भुनाई में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा? बस 5-7 मिनट, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, और फिर हम अपने मीठा आपकी फरमाइश पे, मेरी फरमाइश पे, निदा ने 2 बार मेंशन करते थे रुबैका की फरमाइश पे। नहीं, हम आपसे भी बनवाएंगे क्योंकि आपने अब सीख लिया होगा काफ़ी सारा खाना। सीखा मैंने है, लेकिन मैंने हामी नहीं भरी। नहीं, मुझे यकीन है आप कर लेंगी। ये मेरे पीछे सिर्फ निदा ना हौसला दे रही है, और आप लोग बताएंगे मुझे नहीं करना चाहिए ना, इनका काम इन्हीं को करना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा नमक। ठीक है, चलिए रुबैका, ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया जी, और पानी भी सूख रहा है। तो हम इसका वेट करेंगे। इसको दम पे पानी आपने इसमें डालना है या एज इट इज? हम इसको ड्राई करेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी जैसे वो हांडी की थिक ग्रेवी बन जाती है, वो बनेगी, उस तरह बन के बस रेडी हो जाएगा। हाँ जी, तो ये जो पक रहा है ये अपने ही पानी में इसने पकना है? हाँ, अपने पानी में। प्याज का भी पानी था इसमें जी, चिकन भी छोड़ता है, तो ये काफ़ी है क्योंकि चिकन इतना वैसे मांगता भी नहीं है जी कि आप उसको बहुत ज़्यादा गलाएं और पकाएं। हाँ, और उसको ज़्यादा अगर आप उसकी भुनाई करेंगे तो वो निदा ने बताया था कि हार्ड भी हो सकता है और फिर जो है वो टूटने भी लगेगी ना, टूटने भी लग जाता है। एग्जैक्ट। और जब आप सर्विंग करेंगे तो कुछ थोड़ा सा, बिल्कुल। हाँ, मेरे जैसे कुक ने बनाया तो लोग खुशी से खा ही लेंगे कि अब इस बेचारी ने क्या ही बनाया। सो मुझे लगता है निदा जो प्रोफेशनली घर में ख़वातीन या जो प्रोफेशनली कुकिंग करते हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता कि मतलब वो कुकिंग के साथ उनके कंधों पे ये भी तो बोझ होता है कि प्रेजेंट भी बहुत अच्छा किया जाए।
जी ये होता है क्योंकि हम आधा, मुझे लगता है आप आधा खाना जो है अपनी आंखों से खाते हैं और आधा टेस्ट से। और कभी कभी खाना इतना अच्छा, इतना मज़ेदार बना हुआ होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट ही नहीं किया जाता दिल तो से, आपको एपेटाइजिंग ही नहीं लगता। बिल्कुल। अच्छा अनीता, ये भी तो होता है ना जब गर्मी में जो खाना है वो मुझे लगता है ज़्यादा सिंपल हो जाता है कंपैरेटिवली विंटर्स में, क्योंकि चटनी के साथ भी लोग रोटी खा लेते हैं, फुल्का खा लेते हैं, सलाद के साथ भी खा लेते हैं। ये है, सीजन्स अफेक्ट करते हैं हमारी डाइट को, है ना। और गर्मियों में मेरे ख्याल से सब्जियां ज़्यादा पसंद की जाती हैं और फ्रेश इस तरह लाइट सैलेड्स और उस तरह की वो अच्छे लगते हैं। ड्रिंक्स पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, पानी पी पी के पेट भर जाता है, खाना कहाँ खाया जाता है। एग्जैक्टली। उसमें भी फिर ज़रूरी है कि आप जो भी डाइट ले रहे हो आप उसमें इंश्योर करें कि आपके मिनरल्स और विटामिन्स और स्पेशली ड्रिंक्स में इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो रहे हो, पूरे होने चाहिए। ये बहुत क्योंकि जरूरी है। डिहाइड्रेशन से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। डिटॉक्स वाटर का तो अब एक तरह से ना हम कह सकते हैं कि पूरा ट्रेंड आ चुका है। तो आप बनाती हैं डिटॉक्स वाटर? बिल्कुल। मैं एक्चुअली कहने वाली थी कि मैं जब तक पाकिस्तान में रही थी तो बहुत शौक से, फिर जब मैं चाइना चली गई तो उस वक्त क्योंकि वहाँ पर इतना गर्मी का इतना टाइम दौरानिया बहुत कम होता है, अच्छा। तो वहाँ मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वहाँ पे टी का कल्चर ज़्यादा है ना? समर्स में भी ठंडी चाय पीते हैं या गरम? नहीं, गरम। और अच्छा। उनका ये भी मानना है कि जो चाय है वो बस हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी और मोहब्बत जो है वो हम अपना इजहार करते हैं। वहाँ पर भी चाय कल्चर बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ तरह की टीज़ जो हैं वो वहाँ पर सर्व की जाती हैं। ओके, तो आपकी कौन सी फेवरेट टी है जो आपने ट्राई की हो? मैंने वहाँ पर डिफरेंट, अच्छा मुझे वहाँ पर एक बड़ी पसंद थी, रोज़ और ब्लूबेरी जो है उसको ड्राई करके उसको मिक्स करके मैं उसकी बनाती थी टी, और वो मेरी बहुत फेवरेट, मैं इतनी सारी ले आई वो, और वो मेरी अम्मी की भी अब फेवरेट हो गई है। हम माँ बेटी वही पी रहे होते हैं। नाइस। तो चलिए, ये तो हर्बल भी होगी, इसमें कैफीन भी नहीं है, वेरी हेल्दी, और भी अच्छी बात है। और फिर ब्लूबेरीज के एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए। बिल्कुल। अच्छा ये भी तो है ना कि मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आप जितना मर्जी खाएं, लेकिन अगर आप हेल्दी खा रहे हैं ना निदा, तो फिर आपको लगता नहीं है। अच्छा जी, अब इसको और कितना टाइम लगेगा? बस इसको थोड़ी देर, इसको हम दम पे रखते हैं। ठीक है, ठीक है। और तब तक हम मीठे पे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, आप मुझे मीठे की चीज़ें दे देंगे? लीजिए जनाब, एक रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, दूसरी रेसिपी की जानिब हम बढ़ रहे हैं। आ जाएं जी। चलें, शुरू करते हैं हम थोड़ा सा ऑयल गरम करने के। ठीक है। आपके पास अगर घी है, घी यूज़ करना चाहते हैं तो उससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। आमतौर पर मीठा जो है वो घी में बनाया जाता है। तो सूजी हम लेंगे, अगर देसी घी हो तो और उसका मज़ा आएगा, है ना? एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो 2 टेबलस्पून के बराबर सूजी। बस इतनी सी सूजी लेनी है? बस, हाँ, फूल जाती है पक के। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा आप इसको कलर देंगी? थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अच्छा, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा, सूजी जब घर में भी बनती है या जहाँ इर्द गिर्द आप रहते हैं ना, तो मीठा जब बनता है तो पता चलता है खुशबू से। अच्छा जी, ओके। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। और आपने ये सुना है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं जी तो उनको फर्स्ट फूड भी सूजी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। हाँ। और आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मेरी नीस है नराया, वो इतने शौक से सूजी खाती हैं और हम लोग इतना खुश होते हैं, हम कहते हैं भाई हमारी भांजी तो बड़े शौक से सूजी खा रही है। और अच्छा मील है, ये बहुत हेल्दी मील है। जी जी जी, फाइबर भी है इसमें। और एक घी भी तो फ़ायदा है। एक प्लीज़ मैं भी चाहती हूँ फोर्स इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों से रिक्वेस्ट करना कि बच्चों को जो है वो आप वाइट शुगर बिल्कुल इंट्रोड्यूस ना करवाएं। पूरी ज़िंदगी भी नहीं खाएंगे ना वाइट शुगर तो कोई मसला नहीं, बट एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स तक जी बिल्कुल इंट्रोड्यूस ना करवाएं। हाँ। और कोई इतना मुश्किल नहीं होता, हमें लगता है ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए, एक बच्चे ने पैदाइश के बाद से चीनी खाई ही नहीं, चखी ही नहीं, तो उसको टेस्ट कैसे आएगा चीनी का? हम खुद ही टेस्ट करवाते, फिर हम कहते हैं बच्चा मीठे के बगैर रहता नहीं है। ये इसका कलर आ गया? नहीं। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा और करेंगे। मैं हल्की आग पे कर रही हूँ कि जल ना जाए। अच्छा, ये जल भी जाएगी क्योंकि बारीक है ना सूजी। अच्छा, अब आपने देखा इसकी खुशबू आ रही है? थोड़ी सी आना शुरू हो गई है। अगर खुशबू आ रही है तो क्या ये निशानी है कि ये पक रहा है? अभी पकने के प्रोसेस में है। पका नहीं है, आप ऐसे नहीं खा सकती इसे। निदा कह रही है
रिबेका खुदा का वास्ता है, मुझे कुकिंग पूरी तो करने दो, क्या मतलब हौसला। मैं क्या करूं, मुझे किशमिश दे दे मुझे। ठीक है, तो अगर हम चाहें अपनी मर्जी से हमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं तो ये बिल्कुल आप ऐड कर लें। हाँ, आप थोड़ा सा रोस्ट करें, थोड़ा सा गार्निश के लिए रख दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये गार्निशिंग अभी वही जो हम निदा और फिर भी बात कर रहे थे कि अब जो है वो कोई भी चीज़ जब सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है मिनी रेसिपीज़ के साथ, तो वो लोगों को पता चलता है कि उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो देखिए अब ये सूजी ब्राउन हो गई है। ठीक है, तो मैं इसमें चीनी डालूंगी। इसको हम कैरेमलाइज नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, बस इतना डालें कि घुल जाए। ठीक है, क्वार्टर कप के करीब। और ज़ाहिर है अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं आप डबल कर लें, रेसिपी को ट्रिपल कर लें। हाँ, और निदा ये भी तो होता है ना जब क्योंकि ड्राई फ्रूट है, मैंने देखा अक्सर लोग मीठा इसीलिए घर में बनाते हैं और शौक से पकता है, खाया जाता है कि कहते हैं कि बहुत हेल्दी होता है। बहुत हेल्दी होता है। अच्छा, मैं दूध डाल दूँ? हाँ, ठीक है, फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी। तो हाँ, ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी हैं, हमें हेल्दी फैट्स देते हैं जी। उसके अलावा जो है एक इस पे भी एक टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ड्राई फ्रूट्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं जी, तो आप उसको सोक करें ओवरनाइट। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो प्रोटीन्स हैं कुछ ऐसे जो आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती हमारी बॉडी। जी, ठीक है, तो वो सोकिंग से सॉफ्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सकती है। वो उसको कहते हैं बायो अवेलेबल हो जाते हैं। बायो अवेलेबल। हाँ, तो ये है टिप है वो लोग जो शौक से खाते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि आपने एक मुट्ठी भर जो ड्राई फ्रूट्स हैं हर दिन ज़रूर लेने हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है या जो आपके पास अवेलेबल है, आप मुट्ठी भर डेली अपने जो है रूटीन में ज़रूर शामिल करें ड्राई फ्रूट्स। और विंटर्स में तो वैसे लोग बहुत शौक से खाते हैं, और इवन मुझे लगता है जिन लोगों को पसंद है ड्राई फ्रूट वो समर्स में भी बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल। हम इसको भी देख लें, हांडी को हम भूल गए हैं। भूलने नहीं देगी हांडी हमें खुद को। ये नॉर्मली कितनी देर का दम लगता है इसको? 10 मिनट्स काफ़ी होता है। अभी मैंने आग काफ़ी आंच हल्की की हुई है। ठीक है, तो आराम आराम से ही पकेगा। आप मुझे इलायची दे दें, वो आखिर में पड़ी हुई है बॉटल। इलायची पाउडर, ये इलायची पाउडर है। अच्छा, आप इसमें और भी एरोमेटिक्स डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि सौंफ हो गई। ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो वो वनीला एसेंस भी मैंने देखा है कि पसंद करते हैं, उनको बहुत पसंद है। आपको पसंद है आप डाल दें। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। लेकिन आप ये फिर ज़रूर देखिएगा कि अगर आप इलायची डाल रहे हैं तो उसके साथ वनीला नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप देखें 2 फ्लेवर्स मैच करते हैं कि आपको नहीं। कौन आप सा फ्लेवर अपने पसंद है? टेस्ट के अकॉर्डिंगली। इलायची तो वैसे भी बहुत हेल्दी है, उसको तो नॉर्मली लोग मीठा बनाते हुए एक तो टेस्ट के लिए भी होता है, और आई थिंक ये वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ज़रूर अपनी खुराक में खानों में शामिल रखें। अच्छा जी, ठीक है। चलिए हम दूध को उबालने का वेट करते हैं। ठीक है, फिर ये तक गाढ़ी हो जाएगी, तब तक ये गाढ़ी हो जाएगी तो रेडी। तो फिर आप खाएंगे। नहीं तो कहती मुझे ऑन रिबेका पूछती भी नहीं। मैंने कहा आपके घर वाले आप खुद तो टेस्ट करती रहती है, मुझे तो मौका कभी कभी मिलता है। देखें, आप जो सीखती हैं आपको चाहिए आप घर जाके बना लें। हाँ, निदा रोज मुझे कहती है आज ही घर जाके बनाना है। मैंने कहा ऐसा बनाऊंगी आप देखिएगा। कितने एपिसोड्स हो गए, आज तक मैंने कोई एक रेसिपी बनाई नहीं है। मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं यहाँ आ जाती हूँ प्रोग्राम करने में, कब बनाऊँ। मेरे पास हर तरीके की बात का ना मेरे पास बहाना मौजूद है कुकिंग ना करने का। बस ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग पसंद नहीं है, मैं तो ये कभी भी नहीं कहती कि मुझे कुकिंग पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे शौक नहीं है। ना पसंदीदगी एक और बात होती है, शौक ना होना वो एक अलग बात होती है। अच्छा, हम हांडी पे आते हैं। तो ये डन हो गई है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। ठीक है, और इसको हम डिश आउट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर मुझे सर्विंग डिश दे दें। ये ले जनाब। तो हम ये काम कर लेते हैं। और हमारी खीर भी रेडी हो चुकी है, रेडी हो गई है। तो इसका भी हम चूल्हा बंद कर देते हैं। आप इसको हम डिश आउट करें। ठीक है, आप यहाँ आ जाएं अगर आप आना चाहिए कंफर्टेबल में उसमें। चलें, आप थोड़ा सा ठीक हो गया। मीठे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वाओ निदा, क्या और आपको पता है कितनी अच्छी गार्लिक की स्मेल आ रही है इसमें से। एग्जैक्टली। बस जी, मेरी टीम मुझे सुन रही है तो ज़रा गरम गरम नान लगवाए ना, ताकि ये
ख़त्म करूँ ना मैं एपिसोड तो नान के साथ। चलिए इसको हम थोड़ा सा गार्निश करते हैं। ठीक है, और ये हो गया रेडी। चलो अब आप आ जाइए। हाँ, और आप मुझे मीठे का भी बर्तन दे दें। ओके, थैंक यू। ये आप ले लें। ये जी, मैंने गार्निशिंग के लिए अपना सारा सामान जो है ना रेडी हाँ, रखा आप हुआ है। रेडी हैं। आप खाने के लिए रेडी मैं हैं। खाने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। जोश से। पहले मैं होस्ट होती हूँ, जब खाना पक जाता है उसके बाद मैं जज हो जाती हूँ, बिल्कुल ठीक और है। फिर मैं खुशी से पेट भर के घर जाती हूँ। बेस्ट लाइफ। मेरी ज़िंदगी से तो लोग इस वक्त जल रहे हैं कि रेबेका मतलब मज़े से एंजॉय कर रही है, होस्टिंग भी कर रही है, खा भी रही है। सर्विंग भी तो बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, सर्विंग मुश्किल काम होता है, खाना सबसे आसान काम होता है। पता नहीं था मुझे देख देख के क्यों कह रही है। आई डोंट नो, मुझे देख देख के क्यों कह रही है। अच्छा, इसको मैं तो आप सिर्फ गार्निश टेस्ट कर करती दें। हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल। गार्निशिंग ये नहीं। अच्छा, आपको पता है मैं जब कभी मीठा खुद हमारे घर में जब बनता है तो मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स जो है मैं अपने घर में रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना डाले जाएं। अच्छा, सारे डाल दें? आपकी मर्जी, आप खाएंगे। सारे डाल देती हूँ। नहीं, बाद में टीम कहेगी तुम हमारा तो सोचती नहीं है रेबेका, आप अपने बारे में सोचती हैं। चलिए जी, मैं तो टेस्ट करने चलिए जा आप रही हूँ। टेस्ट करें। ये बहुत मज़े का है। रेबेका मुझे भी बोल दे दें, पकाने वाला पीछे ही रह जाते हैं हमेशा। नहीं, आप खाएं पकाएं you. जो मर्जी करें, मैं तो खा रही हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आप भी ये ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़ा